हाथ धोना है आपको? चलिए हाथ धो लीजिए। यहाँ 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 यहाँ। चलिए पानी भरने दीजिए। चलिए देखें बारिश हो रहा है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज डेट है 23 सितंबर। तो आज का दिन यहाँ पे बहुत बहुत और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसे भीगने में बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा से बैठिए, अच्छे से बैठ के पढ़िए। कैसे मारेंगे भैया? गला में लाओ, दबा देता हूँ। कौन पढ़ेगा? पढ़ाई कौन करेगा? अब बोल क्या रही हो? क्या ट्रेन गाड़ी? बाथरूम में उसका ऐसे हुआ था ना, और इसका पीस का पिन निकल गया। इसका चूहा का नाम दिखा है ना, चूहा का किस। तो मैं आज किचन की क्लीनिंग के साथ कुछ अच्छी और मज़ेदार रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। तो मैं अभी ब्लॉगिंग सीख रही हूँ, तो प्लीज़ कुछ गलती हो जाए तो इग्नोर कीजिएगा। अब फ्रिज की क्लीनिंग मैंने अंदर से कर दी है। उसके बाद जो एक वाली ट्रे है वो रख दे रही हूँ, और जितनी भी सब्जियां है वो मैं पॉली बैग में पैक करके रखती हूँ, ताकि कुछ दिन रहने के बाद भी सब्जियां ख़राब ना हो। और फ्रिज मेरी एकदम क्लीन हो गई है। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को अच्छी तरह से असेंबल करके रख दिया है। अब चलते हैं अगले काम की तरफ। और यहाँ पे जो ग्रोसरी की एक्स्ट्रा सामान है वो मैं अलग से बकेट में करके रख देती हूँ। ये सब डेली यूज़ की नहीं है, जो एक्स्ट्रा है उसे अलग हटा के रखने से ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। और ऊपर जो डब्बा है उसमें मैंने एक्स्ट्रा ग्रोसरी की सामान रखी है। यहाँ पे गैस वगैरह भी पूरा साफ़ है। यहाँ पे बर्तन मैंने पूरा साफ़ करके अच्छी तरह से लगा दिया है, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया है, और यहाँ कुछ मसाले हैं जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ऑयल गर्म हो गई है तो इसमें चॉप की हुई ग्रीन चिली डाल दूँगी। यहाँ पे चॉप की हुई ग्रीन चिली अच्छी तरह से भुन गई है। अब इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो मैंने करके रखा था वो डाल दे रही हूँ। इसे अच्छी तरह से भुननी है, ताकि इसमें से जो कच्ची वाली स्मेल है वो हट जाए। तो जब तक हमारे मसाले भुन रहे हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू की कचौड़ी। तो चलिए देखिए और इन्जॉय कीजिए। यहाँ पे मैंने जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था वो अच्छी तरह से ब्राउन होके भुन गई है। अब इसमें डालनी है सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैंने सूखे मसालों में लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इन सभी मसाले को पानी डाल के अच्छी तरह से भूननी है। यहाँ पे मसालों में ज़्यादा पानी नहीं डालनी है, सिर्फ थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जैसा ही पानी डाल के मसालों को अच्छी तरह से भूननी है, ताकि हमारा मसाला जले भी नहीं और अच्छी तरह से भून जाए। अब जब मसालों में से तेल छोड़ दे तो समझ जाइए कि मसाला भुन गया है। अब हमारा मसाला भुन गया है, देखिए साइड से तेल छोड़ दिया है। तब इसमें मैं पोटैटो जो बॉयल करके रखा हुआ था उसे डाल दूँगी, और इसे अच्छी तरह से मैश करके मसालों के साथ भूननी है।
पोटैटो को जहाँ तक हो सके अच्छी तरह से मैश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जब कचौड़ी बने तो उसमें फटे नहीं कचौड़ी, नहीं तो थोड़ा सा भी गुठली रहने से कचौड़ी फट जाती है और फिर हमारी कचौड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो जहाँ तक ही हो कोशिश कीजिए जो अच्छी तरह से, एकदम अच्छी तरह से पोटैटो को मैश कर दे। पोटैटो मैश होने के बाद अब बारी आती है मसालों के साथ भूनने की। अब इसे आराम से बहुत अच्छी तरह भून लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह भूनना है, ताकि ये जो पोटैटो जो है बॉईल किया हुआ, इसके अंदर का जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सूख जाए। सूखा सूखा होने से कचौड़ी हमारी फटेगी नहीं, इसीलिए ये ज़रूरी है, इसे बहुत अच्छी तरह से भूननी चाहिए। हमारा जो कचौड़ी का मसाला है वो अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल के इन मसालों में नमक अच्छी तरह से मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसे एक अलग से बर्तन में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देना है। मैं जो मसाले अलग बर्तन में रखी थी वो अब ठंडी हो गई है। अब इसमें कटी हुई धनिया की पत्ती मिला देनी है। अब इसे साइड में रख के चलिए अब कचौड़ी के लिए आटा लगा देते हैं। तो मैंने एक बर्तन में आटा निकाल लिया है, उसमें काला जीरा और नमक मिला के अच्छी तरह से अब मैं इसे गूँथ के 20 मिनट के लिए आटा को रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। आटा गूँथने के टाइम हमें ध्यान रखनी है कि आटा ज़्यादा गीली भी ना हो और ज़्यादा टाइट भी ना हो। अब इस कचौड़ी वाले मसाले में मैं धनिया की पत्ती अच्छी तरह से मिला दे रही हूँ। धनिया की पत्ती मिलाने के बाद अब हमारा मसाला तैयार है। और जल्दी जल्दी में कचौड़ियों को भर के एक तरफ रख दूंगी, उसके बाद आएगी फ्राई करने की बारी। तो देखिए मैंने कचौरी में मसाले भर के रख दिए हैं। अब यहाँ पे तलने की बारी आई है। यहाँ पे मैं एकदम मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से दोनों तरफ पलट के कचौरी को तल लूँगी, ताकि वो करारी बने। और हाई फ्लेम पे नहीं करनी है, नहीं तो ऊपर से वो जल जाएगी और अंदर से कच्ची ही रहेगी। इसीलिए एकदम मीडियम फ्लेम पे और 20 या फिर 15 मिनट लगेगा, इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। हमारी कचौरी बनके तैयार है और यहाँ पे मैंने सर्व भी कर दिया है। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि सर्व किया हुआ लुक आप लोगों को कैसा लगा, और मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा
ये खाना उसको तुम्हारा सब ठीक करने के बच्चों लो पूरी के साथ खाइए पूरा चॉकलेट अब वो बनाए हैं जो आपका फेवरेट है Hold me close till I get up. Time is barely on our side. पहले पूरी I don't wanna waste what's left. बैठ के खाइए. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And